नमस्कार। ट्विन फ्लेम रनर। आप जानते हैं कि डिवाइन मस्कुलाइन को ही ट्विन फ्लेम रनर कहते हैं, बट समटाइम रनर आप भी हो जाते हैं। सोलफुल ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सपीरियंस करने के लिए ही आप ट्विन फ्लेम्स मिलते हैं, ताकि पर्सनल पोटेंशियल को आप पहचान कर फुलफिल कर पाएं और ऐसा किया जा सके। बहुत मेहनत, बहुत ताकत लगती है, बहुत ही इंटेंस फीलिंग होती है। ट्विन फ्लेम जर्नी में आपको बस हार नहीं मारनी होती है, क्योंकि मन के आरे रोलर कोस्टर में बैठे हो जैसे ऐसी फीलिंग्स आती हैं। ऐसे इमोशंस ट्विन फ्लेम जर्नी में लगातार बने रहते हैं। तो क्या ये ऐसा हमेशा होता रहेगा? नहीं, हमेशा नहीं होता रहेगा। हम अपने ओल्ड पैटर्न को या ओल्ड पैटर्न ऑफ थिंकिंग को, जैसे फियर है, एंगर है, ईगो ब्लॉकेजेस हैं, इन सब को समझ कर एक्सेप्ट कर पाएं एंड देन उसके आगे सोल्यूशन निकाल पाएं। इसलिए होती है। एक दूसरे को तो डायरेक्टली यानी इनडायरेक्टली हील करना है, और एक दूसरे के छुपे हुए ब्लॉकेजेस को भी पहचान कर सरफेस पर लाकर और एक्सेप्ट करते हुए उनको भी हील करना है, खुद को भी हील करना है। माना कि ट्विन फ्लेम जर्नी में रीयूनियन गोल होता है, ठीक है, हमने रीयूनियन चाहिए हमें, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लाइफ स्मूथ होनी चाहिए, जब सब कुछ अच्छा होगा तभी सब कुछ स्टेप उठाएंगे। नहीं, जब आप बहुत से कॉम्प्लेक्सेस में घिरे रहेंगे, लाइफ बिल्कुल बर्बाद सी लगेगी। बहुत तकलीफ, बहुत पेन और बहुत बदनामी भी होती है इस जर्नी में। बहुत ईजी नहीं है, तभी आपको स्टेप उठाना। ट्विन फ्लेम रनर, जो ट्विन फ्लेम आपके मस्कुलाइन होते हैं, इनके साथ बहुत ही इंटेंस लव होता है, और ये इस इंटेंस लव से ही भागते हैं। और आप सोचते हैं यही भाग क्यों रहे हमसे, और या तो ये वह अपने एक्स पार्टनर की तरफ चले जाते हैं, या पूरी तरह से सॉलिट्यूड में चले जाते हैं, खो गए हैं, चुपचाप हैं, या पूरी तरह से बिल्कुल ही वैनिश हो जाते हैं, आपको पता ही नहीं चलता ये गए तो गए कहाँ। ट्विन फ्लेम डिवाइन मस्कुलाइन की बात कर रही हूँ, जो कि मेल और फीमेल दोनों ही बॉडी में हो सकते हैं, या फिर ये बहुत ही ज़्यादा ट्रैवल करते हैं अपने आप को कहीं और डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। कभी यहाँ कभी वहाँ इधर उधर घूमेंगे, ढेर सारी अपलोड करेंगे पिक्चर्स, और आपको लगेगा वाह भाई साहब तो मज़े कर रहे हैं और हम यहाँ पर भजन कर रहे हैं। ऐसे कैसे चलेगा? लेकिन नहीं, अगर ऐसा आप सोच रहे हैं तो ईगो माइंड से सोच रहे हैं, ठीक है। या फिर आपके जो डिवाइन मस्कुलाइन है बिल्कुल आर्ग्यूमेंटल स्टेट में आ जाते हैं। पहले तो आपको खुद बुलाएंगे, फिर कहेंगे यहाँ क्यों आई हो मिलने के लिए, तुम्हारे आने से जिंदगी खराब हो गई है। दूसरे ही पल कहेंगे तुम हो तो जिंदगी है। इसी तरह से मिले जुले कुछ बोलेंगे, या फिर खुद ही कहेंगे कि तुम्हारे बिना नहीं रहा जा सकता, या फिर खुद ही कहेंगे कि तुम्हारे आने से जिंदगी हेल है, मुझे आज़ादी चाहिए, मुझे उड़ना है। क्या है ये ड्रामा? और हाँ, या फिर बिना किसी रीज़न के, बिना बताए ही आपको छोड़कर चले जाते हैं, और आप सोचते रह जाते हैं ये क्या है। हाँ, समटाइम थर्ड पार्टी को भी ज्वाइन कर लेते हैं। कोई भी हो सकती है थर्ड पार्टी, फैमिली हो सकती है, इनके फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, कोई थर्ड वन, आप दोनों के बीच में कोई और। अब इस स्टेज पर आकर रनर चेजर कब तक बने रहेंगे, ये तो सवाल करना, इसका जवाब है नहीं। ये तब तक ही बने रह सकते हैं जब तक आप अपने आप को समझते नहीं। तो रीयूनाइट होने की हम ऐसे कैसे सोचें मैम, हम तो बहुत परेशान हैं। अब आगे जो बताने जा रही हूँ, अगर आप वो उपाय कर सकें तो ठीक है, नहीं तो आप कंसल्टेशन बुक कराइए या टैरो बुक करवाइए, और अपने उलझे हुए जितने भी सवाल हैं उनके जवाब पाइए। स्क्रीन पर दिखाई नंबर पर मैसेज कीजिए ना, वहाँ पर मैसेज कीजिए, फीस स्ट्रक्चर जानिए, अगर ठीक लगता है तो आप अपना टाइम स्लॉट बुक कराइए। हाँ, तो रीयूनाइट होने के लिए आपने अपने माइंड को किस तरह से ठिकाने में लगाना है, ठिकाना लगाना पड़ता है उसको। नंबर 1, ये सोचिए कि क्या मेरा ट्विन फ्लेम रियली मुझे हर्ट करते हैं? रियली क्या वो ये जानबूझकर कर रहे हैं? मुझे जो ये अब्यूजिंग लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, क्या ये इंटेंशनली अब्यूज कर रहे हैं मुझे, या जस्ट उनकी फ्रस्ट्रेशन है? क्या है ये? बैठकर सोचें, लिखें उनकी क्वालिटीज भी। नंबर 2, ये सोचें कि क्या ट्रिगर कर रहा है आपको इस समय, उनकी कौन सी बात आपको ट्रिगर।
ट्विन फ्लेम का बिहेवियर ट्रिगर कर रहा है, उनका ये लुक ये ट्रिगर कर रहा है, उनकी वॉइस तो खैर कम करती है, बट उनकी टोन, डिवाइन मस्कुलाइन मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, उनकी टोन या उनका कोई एक्शन, थर्ड पार्टी में जाना, आपको अब्यूज करना, आपके सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियां उड़ा देना, क्या हर्ट कर रहा है ये आपने सोचना। अब ये सोचना है कि ये सेल्फ रिस्पेक्ट की ही धज्जियां उड़ा रहे हैं या आपके ईगो की। अगर ईगो मेल्टिंग हो रही है तो फिर ठीक है, आपको आंसर्स आपके अंदर से ही मिलेंगे, ये कोशिश आपको खुद ही करनी पड़ेगी। सारा क्लियर हो जाएगा कि ये हो क्या रहा है और आप सोच क्या रहे हैं। जी हाँ, अपने आप के माइंड को खुद ही आपने एनालाइज करना है। नंबर 3, लर्न टू ओपन टू कम्युनिकेट विद योर ट्विन फ्लेम। ओपनली कम्युनिकेट करना सीखें ना। आप ये सोच रहे होंगे कि नहीं भाई, ये तो बड़ा ही इम्पॉसिबल है, उनके साथ कम्युनिकेट करने जाओ, ओपनली बात करने जाओ तो वो कह देते हैं कि हमें बात नहीं करनी, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है, कोई बात मतलब ही नहीं है। तो फिर बुलाया क्यों? आप यहाँ आए किस लिए? आपने बुलाया इसलिए, वो वाली बात है। आए हैं तो काम भी बताइए, है ना। इस तरह से, मतलब कि ये तो मैं हंसी मजाक में कह रही हूँ, बट होता यही है कि क्यों आए, क्यों बुलाया, तुम्हारी वजह से ये हो गया, ये हो गया, वो हो गया। आपका डिवाइन मस्कुलाइन जो कि बहुत ही कंफ्यूज्ड एनर्जी में है, अपने इमोशंस को छुपा रहे होंगे, इसीलिए कुछ तो बोल नहीं रहे हैं, पूछ सब कुछ रहे हैं, क्या किया, क्या नहीं किया, क्या फील हुआ, क्या नहीं हुआ, ये सारी बातें पूछ रहे हैं ना। तो आपने बस उनसे बिना गुस्सा होते हुए ओपनली कम्युनिकेट करना है। टेस्ट करनी पड़ेगी कि गुस्सा नहीं होना है। हो सकता है, ट्राई कीजिए, जरूर होगा। डिवाइन फेमिनाइन है, इतना तो कर ही सकते हैं। 4th पॉइंट, ट्विन फ्लेम के पर्सपेक्टिव से भी सोच कर देखिए, वो क्या सोच रहे हैं, उनके ऊपर क्या बीत रही है, उनकी सोच क्या है, उनका पर्सपेक्टिव क्या है, उनकी उलझनें क्या है, उनकी जिम्मेदारियां क्या हैं, वो क्यों नहीं बात कर रहे हैं। ये बहुत डिफिकल्ट है ऐसा सोच पाना, उसका आंसर ढूंढ पाना, क्योंकि उस समय में सिर्फ आप अपने लिए सोच रहे होते हैं, मुझसे बात नहीं कर रहे, मुझे बुलाया बात नहीं की, इतनी दूर से मैं आई खर्चा करके, कोई बात नहीं की, और मतलब इस तरह की एक नहीं हजारों बातें हो जाएंगी, है ना, कि मैंने कॉल किया उठाया नहीं, और खुद करते हैं तो कभी भी रात के 4 बजे भी, हाँ 3 बजे भी, हेलो, और फोन क्यों नहीं उठाया। अपने लिए तो शिकायतें हैं, मेरे लिए कुछ नहीं। ये डिफिकल्ट हो जाता है, बट इट इज नॉट इम्पॉसिबल कि आप उनके पर्सपेक्टिव से समझ ही ना पाए। एक बार प्रैक्टिस, 2 बार प्रैक्टिस, 3 बार प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि दूसरे के नजरिए से देखने का मतलब ये हो जाएगा कि आप अपने इमोशंस और पर्सपेक्टिव से, इस दृष्टिकोण से चिपके हुए नहीं हैं कि मैंने ये सोचा। इसका मतलब ये है कि आपका ईगो मेल्ट हो रहा है। जब आप इस तरह से सोचेंगे कि आपका कम्युनिकेशन जब भी होगा काफी अच्छा रहेगा, तो वो अच्छा रहेगा, और बल्कि और भी ज्यादा स्ट्रांग रहेगा। अपने मन को पहले से ही साध लेना। प्रैक्टिस उस समय नहीं करनी जब आप मिलने जाएंगे, ये मेच्योरिटी आपके अंदर पहले से आ जानी चाहिए, ठीक है। नंबर 5, ये सोचना है आपको रीयूनाइट होने के लिए कि मैंने अभी तक ट्विन फ्लेम जर्नी में आकर क्या सीखा, क्या मैं ट्विन फ्लेम जर्नी से भाग सकता हूँ, भाग रहा हूँ, भाग के मुझे इस ट्विन फ्लेम जर्नी से क्या मिला। देखिए, भाग रहा हूँ या भाग रही हूँ, सिचुएशन कुछ भी हो सकती है, मैरिड अनमैरिड लेबल्स आपके ऊपर कुछ भी हो सकते हैं, एज गैप भी हो सकता है, बहुत पेशेंस की जरूरत है, लेकिन सोचने की जरूरत है। बिना सोचे हुए कुछ होगा नहीं। हाँ, गलती उनसे भी हुई है, आपसे भी हुई है, फॉरगिवनेस तो करनी पड़ेगी ना, फॉरगिव करना पड़ेगा, एक दूसरे को करना पड़ेगा। क्या मुझे आगे सीखने के लिए मैं आगे कुछ तैयार हूं कि नहीं, ये भी अपने आप से पूछना पड़ेगा। जवाब आपको खुद से मिलेंगे, हर एक क्वेश्चन का जवाब आपको खुद से मिलेगा, मैं नहीं बताने वाली। मैंने 1.5K वीडियोस, 1,500 वीडियोस बना रखे हैं, और हाँ, उसमें 69 वीडियोस मेरी वो हैं एस्ट्रोलॉजी बेस्ड हैं, बट बाकी तो आपके लिए हैं। नंबर 6 पॉइंट, अपने दिल से माफी मांगे अपने लिए कि मैंने जो गलत किया, मैंने जो धोखा दिया, वो अपने लिए माफी मांगे।
देन उनसे आपने क्या सीखा, उन्होंने आपको कहाँ पर टिच किया, या क्या मतलब कहीं पर कोई बात ऐसी जो आपको पिंच कर गई, तो वहां पर भी माफ करना सीखें। रियलाइज करें कि कहाँ अपनी गलती हुई है, कहाँ उनकी गलती हुई है। दोनों ही एक दूसरे के आमने सामने बैठकर ओपनली कम्युनिकेट करेंगे तभी बात बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। और ये टाइम आने में भी थोड़ा टाइम गैप लगेगा। प्रोसेस, किसी भी एक अच्छे प्रोसेस में टाइम लगता है। ट्विन फ्लेम जर्नी में आने में टाइम लगा ना, समझने में टाइम लगा, सुलझने में भी टाइम लगेगा। आप अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझिए, अपनी अपनी लिमिटेशंस को समझिए। तो अपने आप को ओपन माइंडेड होकर अगर आप सोचेंगे इस जर्नी के बारे में, तभी तो कुछ बात बनेगी, है कि नहीं? अदरवाइज कुछ नहीं होने वाला। सोचते रहने से, ओवरथिंक करने से कुछ नहीं होगा। सवाल कीजिए अपने आप से एंड देन आंसर मिलेंगे। सवाल ऐसे नहीं कि ऐसे करेंगे तो फिर वो क्या सोचेंगे, ऐसे करने के बाद फिर वो क्या सोचेंगे, अगर उन्होंने ऐसा सोचा तो मुझ पे क्या असर पड़ेगा, अगर मैंने ऐसा कह दिया तो उन पे क्या असर पड़ेगा। ये थोड़ी ना सोचना है। ये सोचना है कि एग्जैक्टली अब मुझे क्या करना है, व्हाट इज राइट डायरेक्शन फॉर मी। लेकिन अभी भी आपको ये वीडियो आपको कंफ्यूजिंग लग रहा है, ये लग रहा है कि नहीं हम तो कुछ भी नहीं सोच पाएंगे, इतने 5-6 पॉइंट्स मैंने बता दिए हैं। तो अगर आप ये नहीं कर पाते हैं, बहुत ज्यादा डिफिकल्टी लग रही है, पहले ट्राई कीजिए 7 डेज 21 डेज, कुछ नहीं हुआ आप कंसल्टेशन के लिए आइए, और फिर मैं देखूंगी कि कहाँ पर गड़बड़ हो रही है। वहां पर वो पॉइंट बताऊंगी आपको कि इस तरह से ये करना है आपको, बस सॉल्यूशन हो जाएगा। आसान नहीं है ट्विन फ्लेम जर्नी, बट आप कर सकते हैं। आप डिवाइन फेमिनाइंस हैं, आप जरूर कर सकते हैं। बोलिए, कर सकते हैं ना? यस, ये भी ना बात। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।